औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो भी डिस्कशंस हुई हैं अब तक वो सारी की सारी एरे बेस्ड थी, तो एरे के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशंस कर ली गई हैं पिछली वीडियोस के अंदर कि एरे किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, उसका मेमोरी लेआउट क्या होता है, वो किस तरह से उसका एरे डिस्क्रिप्टर टेबल बनता है और उसको किस तरह से हम मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए लाइक स्टैक, क्यू एक्सेट्रा बनाने के लिए हम उसको अंडरलाइन आर्किटेक्चर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दैट वाज अ वेरी बेनिफिशियल डेटा स्ट्रक्चर जिसके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं। अब यहाँ पर जिसकी हमने बात करनी है दैट इज़ नेम्ड एज अ लिंक लिस्ट। दिस इज़ एन अदर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस इज़ एन अदर डेटा स्ट्रक्चर जो किस तरह से वेरी करता है अरे से, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और कहाँ कहाँ हमें ये एडवांटेज दे सकता है। अब अरे के बारे में ज़ाहिर बात है जब हम किसी नई चीज़ की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो हमें पिछली के बारे में पता होना चाहिए उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या थे, किस तरह से वो हमें फ़ायदा दे रहा था, कहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं था, तो इस तरह की चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अब अरे की जब हम बात करते हैं सो अरे क्या थी, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस थी। यानी आपने जब भी मेमोरी एलोकेट करनी है वहाँ पर तो वो जो मेमोरी का चंक आपको मिलेगा वो कंटीन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक ही मेमोरी चंक के अंदर आएंगे। और यहाँ पर यह भी ज़रूरी होता है जब आप अरे की बात करते हो कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं मेमोरी के अंदर उतना चंक अवेलेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका हर एलिमेंट जो है उसका साइज़ 2 बाइट्स का है, ठीक है, और अगर आपने लेट्स से 100 एलिमेंट्स की एक अरे बनानी है, सो 100 times 2, so we need how much memory? We need a memory chunk of 200 bytes and that should be a consecutive one, कि जो लोकेशंस हैं वो इस तरह से हों और उतना मेमोरी चंक अवेलेबल हो ताकि जो इंडेक्सिंग है वो वन आफ्टर दी अदर हो सके, जो प्रेडिसेसर सक्सेसर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है अरे के अंदर। अगर मेमोरी के अंदर 200 बाइट्स का चंक फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी अरे एलोकेट नहीं करेगा सिस्टम, क्योंकि उतनी मेमोरी उसको अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि जहाँ पर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है मेमोरी के अंदर जो सेगमेंट उसको मिला हुआ है उस सेगमेंट के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। लेट्स से अगर ये आपका सेगमेंट है और इस सेगमेंट के अंदर कुछ मेमोरी यहाँ पर फ्री है, ठीक है, लेट्स मार्क इट फ्री, कुछ मेमोरी यहाँ पर फ्री है, ठीक है, सो कुछ मेमोरी इस साइड पर फ्री है और इसके दरमियान में फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलिमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो मेमोरी वहाँ पर यूज़ कर रहा है। अब आप अगर अपने प्रोग्राम की मेमोरी को देखते हो, चेक करते हो कि कितनी मेमोरी अवेलेबल है मेरे सेगमेंट के अंदर, तो सिस्टम माइट बी टोल्ड यू जस्ट एन एग्जांपल कि सिस्टम आपको ये बता रहा हो कि जी वहाँ पर सपोज करें 500 बाइट्स फ्री हैं, ठीक है, लेकिन वो 500 बाइट्स कौन सी हैं, सारी मिलाकर कि पूरे सेगमेंट के अंदर जो प्रोग्राम को सेगमेंट मिला है उसके अंदर 500 बाइट्स फ्री हैं, लेकिन किसी भी जगह पर ना इस हिस्से में ना इस हिस्से में और ना ही ये जो चंक फ्री पड़ा हुआ इसमें 200 कंसेक्यूटिव बाइट्स अवेलेबल नहीं है। जैसा एन एग्जांपल तो होगा क्या कि आपकी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि अरे को क्या चाहिए, कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशंस चाहिए, ठीक है। तो एक तो अरे में ये प्रॉब्लम आता है, ऑल तो जर्नली इतनी मेमोरी मिल जाती है लेकिन मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। दूसरी तरफ जो अरे के अंदर हो सकता है वो इश्यू जो आता है जो हम इस्तेमाल करते हुए देखते भी हैं अक्सर कि हम कई केसेस के अंदर बहुत बड़ी अरे पहले से ले लेते हैं। किस तरह से, लेट्स से कि एलिमेंट हमें मालूम है या मालूम ही नहीं है कि कितने आने और हमने ये हरकत कर दी कि हमने 500 एलिमेंट्स की एक अरे ले ली, ठीक है जी, 500 साइज़ की एक अरे ले ली। अब जब 500 एलिमेंट्स की या 500 साइज़ की आपने अरे ली है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो हर वक्त फुल रहे? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है ना। हो सकता है एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम सिर्फ उस अरे का 50% इस्तेमाल हो रहा हो और बाकी फ्री रहता हो, तो इसका क्या मतलब है कि आप 50% मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। वो 50% मेमोरी ऐसी है जो किसी और प्रोग्राम को नहीं मिलनी, आपके प्रोग्राम को मिली हुई है, आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो बाकी जितनी भी लोकेशंस हैं वो फ्री रहेंगी, वो किसी और प्रोग्राम को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी अरे के अंदर आ सकती है अगर उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते।
और ऐसा किया जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल रूटीन कि इनफ साइज की बफर ले ली जाती है। बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज, उसमें मतलब अरे भी ले सकते हैं आप, आपने अरे ले ली। अब अरे क्या है, कुछ फिल हुई कुछ नहीं फिल हुई तो मेमोरी वेस्टेज वहाँ पर हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू कॉन्स ऑफ अरे। ऑल्दो अरे इज अ वेरी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पास इंडेक्स होता है, एड्रेस कैलकुलेट हो जाता है, आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर पहुँच सकते हो, ठीक है। While we talk about the linked list, तो पहली चीज़ तो इसके अंदर यही आती है कि this is also a list, so it falls under the category of list, right? Number one. Number two, it is also a linear data structure, ठीक है। array is also linear, so this one is also a linear data structure. So both array and linked lists are linear data structures, ठीक है। दे विल ग्रो लीनियरली। सो कम्प्लेक्सिटी जो है वो लीनियर अगर है तो नॉर्मली वो हमारी बिग ऑफ एन में ही चली जाती है, ओके राइट। अब लिंक्ड क्या क्या मतलब है, इसके अंदर ये है कि हर एलिमेंट जो होगा ना वो दूसरे एलिमेंट से लिंक्ड हुआ होगा। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो। माइट बी पॉसिबल कि एक एलिमेंट लिंक लिस्ट का जो आपका है, लेट्स से ये पहला एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है मेमोरी के अंदर यहाँ पर हो और दूसरा एलिमेंट मेमोरी में किसी दूसरे हिस्से में पड़ा हो और ये आपस में लिंक हुए हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एलिमेंट है तीसरा, राइट, वो कहीं और पड़ा हो, तो ये इस तरह से लिंक्ड होगा। यानी हर एलिमेंट, लेट्स से ये एलिमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एलिमेंट्स इस तरह से लिंक होंगे। एक ही से में एक एलिमेंट हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, तीसरे में हो सकता है, चौथे में हो सकता है, तो इस तरह से एलिमेंट हो सकता है आपके सेपरेटेड हुए हो, डिस्पर्स हो, तो कंसेक्यूटिव लोकेशंस तो नहीं बनेगी। फॉर दैट रीज़न, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे से लिंक हो रहा होता है, इस वजह से हम इसको लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। कि बनेगी तो लिस्ट थी ना, कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर का रिलेशनशिप तो बन जाएगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन क्या होगा कि वो एलिमेंट कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, वो दूर दूर पड़े होंगे, किसी भी जगह पर हो सकते हैं, ठीक है। फिर लिंक लिस्ट जो है वो स्टैटिक नहीं होती, यानी अरे आप डायनामिकली भी एलोकेट कर सकते हो हीप सेगमेंट के ऊपर, आप चाहें तो स्टैक सेगमेंट पर उसको क्रिएट कर लें, ठीक है। दोनों सूरतों में जब एक दफ़ा अरे एलोकेट हो जाती है तो आप उसके साइज को ना तो कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। आपको पुरानी अरे डी एलोकेट करनी पड़ेगी या नहीं एलोकेट करनी पड़ेगी, कोई पुराना डाटा उसके अंदर रखना पड़ेगा अगर आप उसका एलिमेंट साइज कम या ज़्यादा करना चाह रहे हो, तो अरे के अंदर ये भी चीज़ आती है। वाइल ऑन द अदर हैंड लिंक्ड लिस्ट ने क्योंकि कंसेक्यूटिवली बनना ही नहीं है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स बनते हैं वो ऑन डिमांड होते हैं। ऑन डिमांड यानी पहले से कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जितने भी एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करेंगे वो कहाँ पर होंगे, वो रन टाइम पे क्रिएट होंगे। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा और वो आप एलिमेंट रन टाइम पे बनाएंगे। और जब हम रन टाइम की बात करते हैं तो रन टाइम पर जो हमारी मेमोरी एलोकेट होती है वो हमेशा किस सेगमेंट में जाकर होती है जी, आपकी हीप सेगमेंट के अंदर। और जब हीप सेगमेंट के अंदर एलोकेट होती है, सो इफ़ वी आर वर्किंग C++, तो न्यू ऑपरेटर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब हीप पर आप कोई एलिमेंट डिक्लेयर करते हो या क्रिएट करते हो, यू हैव टू रिमूव इट, अदरवाइज वो वहीं का वहीं रह जाएगा और मेमोरी लीक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिंक्ड लिस्ट इज कंप्लीटली अ डायनामिक स्ट्रक्चर। ये डायनामिक स्ट्रक्चर है जिसने रन टाइम पर ही चलना है, रन टाइम पर क्रिएट होने हैं इसके एलिमेंट और इनको हमने फिर इस्तेमाल करना है। तो इट्स अ डायनामिक स्ट्रक्चर, राइट। और बड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि एलिमेंट हमने ऑन डिमांड को क्रिएट करना है, वी हैव टू रिमूव इट। जब इस्तेमाल हो गया, काम ख़त्म हो गया, तो हमने उसको रिमूव भी करना होगा, ठीक है। फिर डायनामिक है तो इसका साइज़ क्या होगा, यू कैन क्रिएट न्यू नोड्स एंड द साइज विल इंक्रीजेस। डायनामिकली इसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। सो साइज इज आल्सो डायनामिक, ठीक है। इट कैन ग्रो, इट कैन श्रिंक, ठीक है। वो ग्रो भी कर सकता है और श्रिंक भी हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन श्रिंक एज वेल। तो ऑन डिमांड ग्रो करेगा, ऑन डिमांड वो आपका श्रिंक हो जाएगा। एलिमेंट्स आपने क्रिएट किए तो साइज ग्रो हो रहा है, एलिमेंट आपने डिलीट करना शुरू कर दिए तो साइज क्या हो रहा होगा, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मुमकिन है कि साइज आपका जीरो ही हो एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, कि कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो रन टाइम के ऊपर जब डिमांड आई है
तो आप इसमें क्रिएट करोगे, जब डिमांड नहीं है तो आप एलिमेंट क्रिएट नहीं करोगे, तो मेमोरी वेस्टेज नहीं है इसके अंदर, राइट। ओके, जब हमने डायनामिकली मूव करना है और हर एलिमेंट जो है हमारा जाकर हीप में क्रिएट होना है, तो इसका मतलब ये है कि हीप तो आपको जो सेगमेंट है वो अननेम्ड सेगमेंट है, तो वहाँ पर जो एड्रेसेस होते हैं, सो आपको अपने एलिमेंट का जो एड्रेस है वो सेव करना पड़ेगा पॉइंटर के अंदर। सो वी नीड टू प्ले विद द पॉइंटर्स, ठीक है। सो ये ओवरऑल एक एब्स्ट्रैक्शन है इसकी लिंक लिस्ट की, कि किस तरह से ये बनती है, और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन हमने कर लिया एरे के साथ, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। Okay, as I told you, a linked list is a data structure in which the elements are not stored at contiguous memory allocation. Okay, a linked list is a dynamic data structure. The number of elements in a list is not fixed and can grow and shrink on demand. Okay, तो फिर कहाँ पर ये सारा कुछ होना है? जब भी डायनामिक बात आ जाए तो हमारे जहन में हमेशा हीप सेगमेंट ही आता है, जिसको मैनेज करने के लिए हमारे पास C++ के क्या ऑपरेटर है, न्यू एंड डिलीट। ऑलराइट, सो वी हैव टू यूज दीज ऑपरेटर्स। और जाहिर बात है जब डायनामिक स्ट्रक्चर है वी हैव टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट इन सम पॉइंटर। ऑलराइट, सो पॉइंटर्स के साथ वी हैव टू प्ले विद दैट। ऑलराइट, ओके। Any application which has to deal with an unknown number size of objects will need to use a linked list, ठीक है। क्योंकि अरे के अंदर अगर आप जैसे पहले बात किया तो उसमें वेस्टेज हो सकती है, लेकिन ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको पता है कि एलिमेंट्स पता नहीं कितने आने कितने नहीं आने, वहाँ पर आप लिंक्ड लिस्ट को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सिस्टम की बात कर लें, अब एक दिन के अंदर कितने लोगों ने लेट्स से यूटिलिटी बिल जमा करवाने आना, यू हैव नो आइडिया। जैसे जैसे यूज़र आ रहा है आप ऐड करते जाएं, उसको सर्व करें, सर्व करने के बाद उसको रिमूव करते जाएं, ठीक है। सिमिलरली यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं या कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर एडमिशन ओपन हुआ है फॉर सम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BS, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर देंगे। इनिशियली यू डू नॉट हैव एनी आइडिया। आपको ये तो मालूम है कि कितनी सीट्स होंगी, लेकिन उन सीट्स के लिए कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर देंगे यू कैन नॉट प्रेडिक्ट किसी हद तक तो किया जा सकता है, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना कि उसको एक फिक्स साइज दे दें। तो वहाँ पर भी ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे, कैंडिडेट्स आते रहेंगे, आप उनका नया डाटा जो है वो ऐड करते चले जाएं, तो लिंक लिस्ट कैन हेल्प ओवर देयर, ठीक है। सिमिलरली आपने किसी बाउंड्री को पॉइंट करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। बाउंड्री जो है उसके अंदर पेंट करना है, पूरे का पूरा आर्किटेक्चर है। अब कितने पॉइंट्स पेंट करने हैं इनिशियली नहीं मालूम, आपने पेंट करना शुरू किया, आपने किसी खास बाउंड्री तक जाना था, तो वहाँ पर भी हमें हेल्प कर सकता है। तो वहाँ अरे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी किस बाउंड्री तक जाना है, आपने स्टार्ट यहाँ से किया, आपने मूव किया, अब ये हिस्सा भी कवर करना है, ये भी करना है, तो वो सारे पॉइंट आप कवर करते जाएंगे और उनको आप लिंक लिस्ट के जरिए ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे कोई आपको कोऑर्डिनेट मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स पकड़ें और आप ऐड करते चले जाएं, ठीक है। सिमिलरली वेरियस अदर एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ लिंक लिस्ट, कि जहाँ पर सादी सी बात है कि जहाँ पर भी आपको ये ज़रूरत पड़ती है और नज़र आता है कि जी नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो अननोन है, बस ठीक है, यू कैन यूज़ द लिंक लिस्ट, राइट। ओके, अब लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से बनते हैं और उनको हम लिंक कैसे करते हैं। एलिमेंट जो लिंक लिस्ट के अंदर होता है ना, उसको हम नोड कहते हैं। एन एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड अ नोड, ठीक है। अब नोड का आर्किटेक्चर क्या है? नोड का आर्किटेक्चर डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अरेज एलिमेंट। वजह जैसे शुरू में मैंने बात की कि दे विल बी लिंक्ड। देखिए यहाँ पर अगर आपका एलिमेंट है तो दिस एलिमेंट इज गोइंग टू हैव अ रेफरेंस और लिंक विद एन अदर एलिमेंट। सिमिलरली दिस वन इज गोइंग टू हैव अ लिंक विद अनदर एलिमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। कहीं ना कहीं जाकर ये एंड जरूर होगा। अब जब आपने लिंक रखने हैं और हर एलिमेंट आपका डायनामिकली क्रिएट हो रहा है मेमोरी के अंदर, यू नीड एन एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस भी स्टोर करना पड़ेगा, डाटा भी स्टोर करना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीज़न इसका जो एलिमेंट होता है ना लिंक लिस्ट का, उसको हम नोड कहते हैं। अब नोड का आर्किटेक्चर क्या है? अ नोड कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट, वन द डेटा पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने डाटा स्टोर करना है। अब ये डेटा पार्ट क्या हो सकता है? कुछ भी।
सिंपली आपने इंटीजर स्टोर करवाना है तो ठीक है जी, ये इंट को स्टोर करेगा, राइट। आप कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो स्टोर करवाना चाहते हो, और स्टूडेंट की उसकी पूरी डिटेल्स आप उसमें रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि उसका रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, ठीक है, उसके मार्क्स कितने हैं, उसका एड्रेस क्या है, तो ये कंपोजिट डाटा टाइप है, बिल्कुल आप रख सकते हैं। सो डेटा मीन्स एनी डेटा, हो सकता है यहाँ आपने फाइल्स रखनी हो, फाइल भी रखी जा सकती है, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। गेम खेल रहे हैं, प्लेयर्स का रिकॉर्ड रखना है तो वो भी रखा जाता है, ऑब्वियस वो भी किसी फाइल के अंदर ही होगा, ठीक है ना। तो ये डाटा पार्ट के अंदर कोई भी डाटा, किसी भी किस्म का डाटा आप जो स्टोर करवाना चाहते हैं वो रख सकते हो। तो डाटा पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट जो इसके अंदर आता है दैट इज एन एड्रेस पार्ट। अब एड्रेस पार्ट क्या होल्ड करता है? देखिए एलिमेंट्स जो हैं वो लिंक्ड है, जैसे यहाँ पर मैंने बात की। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ लॉजिकली कि ये दो हिस्सों के अंदर है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा इसके अंदर क्या होगा, एड्रेस होगा। लेकिन किसका एड्रेस होगा? नेक्स्ट नोड का। सिमिलरली ये जो नोड है इसके एड्रेस पास में किसका नोड एड्रेस होगा? नेक्स्ट नोड का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो एड्रेस पार्ट इज गोइंग टू होल्ड द एड्रेस और अ रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट नोड, और जो नोड्स होंगी उनका आर्किटेक्चर सेम होगा, क्योंकि ये एड्रेस आपने स्टोर करना है तो ये पॉइंटर होगा, और पॉइंटर के बारे में क्या होता है कि पॉइंटर उसी टाइप का एड्रेस होल्ड करेगा जिस टाइप का वो खुद है। यानी अगर आपने एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है तो इंटीजर पॉइंटर किस तरह की मेमोरी को पॉइंट करेगा? ऐसी मेमोरी को पॉइंट करेगा जो खुद क्या होगी? इंटीजर होगी, ठीक है। फ्लोट वाला फ्लोट को करेगा, स्टूडेंट टाइप का स्टूडेंट टाइप को करेगा, और अगर कोई नोड टाइप का होगा पॉइंटर तो वो नोड टाइप के डाटा को ही पॉइंट करेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर डाटा पार्ट विच होल्ड्स द इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड, एंड एड्रेस पार्ट which holds an address reference of next node. Okay, hence the address part is going to be a pointer. And what type of pointer? The node type of pointer. And what would be the type of the node? It can be anything. It can be a student type, integer type, faculty type, computer type, anything. कोई भी आपने जो अपनी क्लास बनाई हुई है या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उस टाइप का ये पॉइंटर होगा, राइट। ओके, द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड द हेड ऑफ द लिस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, हेड ऑफ द लिस्ट। अरे की जब हम बात करते हैं तो अरे के अंदर क्या होता था कि आपकी अरे जब बनी है तो उसमें पहला जो एलिमेंट या पहला एड्रेस होता था, यहाँ पर लेट्स से अगर एड्रेस 100 है तो हम इसको क्या कहते थे? ये हमारा बेस एड्रेस है, और इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं था ना, क्योंकि अगर आपने ट्रैवर्स करना यू नीड टू हैव द बेस एड्रेस। एड्रेस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर जब आप लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो आपने नोड तो बना ली, लेकिन शुरू कहाँ से होनी है? जो पहला स्टार्ट होगा ना उसको हम कहेंगे हेड नोड या हेड ऑफ द लिस्ट। एंड रिमेंबर ये हेड भी क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी अ पॉइंटर एज वेल, क्योंकि ये एड्रेस होल्ड करेगा किसका? पहली नोड का। तो ये भी एक पॉइंटर होगा जो पहली नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो अब हेड को नहीं छेड़ना, एक दफ़ा लिस्ट बन गई, हेड को अपडेट नहीं करना। हेड कहाँ पर होगा? फर्स्ट पर। ऑल्दो यू कैन अपडेट इट, वो आगे चलकर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट हेड है। हेड आपके पास होगा तो आप आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे मूव करना है वो आगे चल के देखते हैं, ऑलराइट। सिमिलरली जो लास्ट नोड होगा ना उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या चीज़ होगी? देखिए अरे के अंदर ये होता था कि आपके इंडेक्सेस साइज -1 तक होते, तो लास्ट इंडेक्स हमारा क्या होता था? n-1 पे, ठीक है। तो यहाँ लिंक लिस्ट में क्या हमने बात की? हमने कहा जी कि हर नोड के एड्रेस पार्ट के अंदर अगली नोड का एड्रेस होगा, फिर नेक्स्ट का, तो जो कभी ना कभी तो ख़त्म होनी है ना। तो जो लास्ट नोड होगी उसके नेक्स्ट में क्या होगा? उसके नेक्स्ट में होगा नल, ठीक है। उसमें नल पड़ा होगा, और नल की वैल्यू यू नो वेरी वेल, इट्स 0 0 0, कि वहाँ पे कुछ नहीं है। सो ये इंडिकेट करेगा कि इसमें कुछ नहीं है। इट मीन्स
जब आपने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, पूरी लिस्ट को मतलब ट्रैवर्स करना है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम द हेड नोड, you will keep on moving unless or until you encountered with a node having a null in its next part और address part, तो वहां पर ये एंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आर्किटेक्चर होता है, राइट। चलें अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब लिस्ट खाली कब होगी? जैसे मैंने बात की कि हेड ने क्या है, स्टार्ट को पॉइंट करना। अब आप सोचें, अगर हेड जो है, ठीक है जी, हेड के अंदर पड़ा हुआ है नल, तो इसका क्या मतलब है? द लिस्ट इज एम्प्टी, सिंपल। इफ हेड इज इक्वल टू नल, द लिस्ट इज एम्प्टी, सिंपल। कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता। और जब शुरू में हमारा प्रोग्राम चलेगा, लिंक लिस्ट हमने बनानी है या बनी, तो उसमें क्या होगा जी? शुरू में वो खाली होगी, क्योंकि नोड्स कैसे ऐड होनी है? ऑन डिमांड ऐड होनी है। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तब ऐड होगी। ठीक है, तो जो यूटिलिटी फंक्शन हमारे बनते हैं वो क्या है कि इनिशियली लिस्ट कब एम्प्टी होगी जी? जब उसके हेड में क्या पड़ा होगा? नल पड़ा होगा। ठीक है, एंड वी हैव टू मैनेज दिस थिंग, राइट। ओके, अब अ लिस्ट हैविंग ओनली वन नोड, राइट। अगर एक ही नोड है तो क्या होगा? हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा? पहली नोड को। ये आपका डाटा पार्ट हो गया, ऑलराइट। और नेक्स्ट पार्ट या एड्रेस पार्ट के अंदर क्या पड़ा होगा? नल। ठीक है, तो ये एक नोड है सिर्फ, जस्ट एन एग्जांपल। ओके, अब अगर आप देखें कि एक से ज़्यादा नोड्स हैं तो क्या होगा? पहली नोड को कौन पॉइंट करेगा? हेड। ठीक है, उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में या एड्रेस पार्ट के अंदर क्या होगा? अगली नोड का एड्रेस, और उस नोड के नेक्स्ट में क्या होगा? सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसको हम, ये जो एड्रेस पार्ट होता है किसी भी नोड का, इसको आम तौर पर हम कहते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये एड्रेस पार्ट ही होता है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट कहते हैं कि नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में नल तो नहीं। तो ये देखिए, चलते यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम एड्रेस गेट करेंगे, आगे चले जाएंगे, इस नोड के इस पार्ट से एड्रेस गेट करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, इस नोड के इस एड्रेस नेक्स्ट पार्ट से एड्रेस गेट करेंगे, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और जब हम इस नोड के ऊपर होंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे तो वहाँ हमें क्या मिलेगा? नल मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये लास्ट नोड है, वी शुड स्टॉप, या जो भी मतलब वहाँ पे काम करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रैवर्सिंग होगी। और चलते चलते ज़ाहिरी बात है, अगर 1 2 3 4 नोड्स हैं तो आप देख सकते हो कि चारों को ट्रैवर्स करना पड़ा। सो अगर n नोड्स हैं तो बिग ऑफ n, सिंपल एज आई टोल्ड यू, इट्स अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ऑलराइट। चलें आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह से काम करना है, कोडिंग किस तरह से होगी, इसको बनाना कैसे है? तो नोड टाइप की कोई डाटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, ये हमने खुद ही बनानी है। आर्किटेक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक, और उस लिहाज से हमने बनाना। किसी भी वे में लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इधर आप स्ट्रक्चर को यूज़ कर लें, स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट बना लें, उसके ज़रिए आपने काम करना है, कर लें, नो इशू एट ऑल, सारी डिटेल्स दे दें। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में जाना, यू कैन यूज़ अ क्लास। ठीक है, सो आई प्रेफर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, तो हम उसी के अंदर काम करेंगे, ऑलराइट। सो क्लास नोड, अब ये नोड क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं तो मैंने नाम नोड रख दिया। नेचुरली नोड तो नाम नहीं रखा जाएगा, क्लास का नाम किसी ऑब्जेक्ट की बेस पर होना है, किसी नाउन की बेस पर होना है। आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डाटा स्टोर करने जा रहे हो तो क्लास का नाम आपका क्या होगा? स्टूडेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल आपने डिटेल्स सेव करनी है कस्टमर्स की, ठीक है, तो क्लास का नाम आप कस्टमर कर लें। आपने एम्प्लॉयज़ का अकाउंट मैनेज करना है तो क्लास का नाम आप एम्प्लॉय कर लें। ठीक है, लेकिन आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए? वो नोड वाला। बट हम क्योंकि समझ रहे हैं, फॉर दैट रीज़न मैंने इसको नोड ही लिख दिया। ओके, अब नोड के अंदर दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? आपका डाटा पार्ट, दूसरा क्या है? आपका नेक्स्ट पार्ट विच इज़ एड्रेस पार्ट। तो वी नीड अ 2 डाटा मेंबर्स। नंबर 1 डाटा। टू कीप द थिंग्स वेरी सिंपल, आई जस्ट टुक इन इंटीजर एज अ डाटा टाइप। ठीक है, सो वो डाटा को होल्ड करेगा, राइट। और हमारा नेक्स्ट क्या होगा? नोड स्टैटिक नेक्स्ट होल्ड रेफरेंस ऑफ अ नेक्स्ट नोड। अच्छा, यहाँ पे देखिए नोड जो है वो सेम टाइप की होंगी ना, तो जब नोड सेम टाइप की होंगी तो क्या करेंगे हम? पॉइंटर भी नोड टाइप का ही लेंगे। सो नोड स्टैटिक नेक्स्ट एंड दिस इज अलाउड। ठीक है, अब ये सेल्फ रेफरेंसिंग नहीं है, कीप दिस थिंग इन माइंड।
क्लास के अंदर आप क्लास टाइप का, सेम क्लास टाइप का पॉइंटर ले सकते हैं एज अ डाटा मेंबर, ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। मतलब अगर मैं स्टैटिक खत्म कर दूंगा तो ये क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ रेफरेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता जाएगा, तो वो अलाउड नहीं होता। ठीक है, सो वी कैन टेक अ पॉइंटर, सो इसी टाइप का पॉइंटर ले लिया। अब देखें जब नोड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, नोड का ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि यहाँ पर इस हिस्से में आप इंटीजर स्टोर करवा सकते हो और यहाँ पर आप एड्रेस स्टोर करवा सकते हो, लेकिन जो एड्रेस स्टोर होना वो किस टाइप का होना है, नोड का। ठीक है, यानी नेक्स्ट नोड जो बनेगी उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। राइट, ओके, तो ये दोनों चीजें हमारे सामने आ गई। अब ऑब्जेक्ट बनाने हैं, वी नीड अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तो चाहिए ना, नंबर 1। नंबर 2, किस तरह का कंस्ट्रक्टर चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दे, कोई सेंस नहीं बनती डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हम कोई पैरामीटर पास ही नहीं करते। तो बेहतर ये है कि वी शुड हैव अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, या सीधा सीधा एक ही कंस्ट्रक्टर बनाएं और उसके अंदर हम क्या करें, दो चीज़ें करें, हम डेटा भी भेजें और नेक्स्ट पार्ट भी भेजें। ठीक है, क्यों भेजें भाई, एक नोड आ रहा है नया, तो उसमें कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ना किसी तो वो लिंक होगा, वो चाहे नल ही भेजें उसके अंदर, वो एक अलग बात है, लेकिन लिंक तो बनना है ना। For that reason we should have a proper constructor and that should be public. So constructor में क्या किया मैंने, डेटा को भेज दिया। नोड हमने ऑन डिमांड क्रिएट करनी है, तो डेटा होगा तो नोड क्रिएट करेंगे ना, वरना तो सेंस ही नहीं बनती। राइट, और अगली चीज क्या है कि भाई नोड बन रही है तो उसके नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या भेजना है, क्या एड्रेस भेजना है, चाहे आप नल ही भेजें, लेकिन नोड को पूरा करने के लिए ये काम तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप नेक्स्ट में कुछ नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, गार्बेज एड्रेस आ जाएगा। राइट, सो टू अवॉइड गार्बेज एड्रेस, टू बी ऑन द सेफर साइड, टू बी अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है, टू बी अ गुड डेटा स्ट्रक्चर डिजाइनर, व्हाट वी नीड टू डू, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर को ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करे। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर हम भेज देंगे और करेंगे क्या, सिंपली अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, कोई रूल्स मतलब नहीं करने कि जी डाटा नेगेटिव आए पॉजिटिव आए इससे बढ़ाए, अगर ऐसे कोई ऐसे गेट सेट के रूल्स नहीं लगाने तो सिंपली इनिशियलाइज कर दें। दिस ऑफ डाटा मींस, दिस ऑफ डाटा क्या है, जो ऑब्जेक्ट का डाटा है ये वाला, उसको क्या असाइन कर दो, ये लोकल डाटा। और एड्रेस क्या करो, जो नोड का एड्रेस है, नोड का एड्रेस कौन सा है, ये वाला, उसको किसको असाइन कर दो, ये लोकल एड्रेस। ठीक है, तो हमारी नोड क्रिएट हो जाएगी और उसका एड्रेस जो है वो जहां भी नोड क्रिएट हुई है वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो कंस्ट्रक्टर के जरिए हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब ये सिर्फ नोड है, लिस्ट नहीं बन रही अभी, यानी ये हमने अपने एलिमेंट को डिफाइन किया कि हमारा एलिमेंट किस तरह का होगा। अब आपने जब लिस्ट बनानी है तो वो अलहदा से एक क्लास होगी, अलहदा से उसका आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, अब वो जो क्लास बनानी है उसने बेसिकली मैनेज किसको करना है, आपकी इस नोड क्लास को। ठीक है, उसने इसको मैनेज करना है। तो क्योंकि उस क्लास ने इसको मैनेज करना है, उसका नाम हम लिस्ट रखें, स्टूडेंट रखें, स्टूडेंट लिस्ट रखें, कुछ भी रखें, जो भी हम नाम रखेंगे उसका, वो क्लास अपनी जगह होगी। वो क्लास क्या होगी, इट विल बी एन इंटरफेस टू हैंडल द लिंक लिस्ट ऑफ दिस नोड। ठीक है, वो क्रिएट करेगी, उसके अंदर हम सारे फंक्शंस लिखेंगे, सारा कुछ वो मैनेज करेगी। अब देखिए, अगर उस क्लास ने इसको मैनेज करना है तो जाहिर बात है उसको इसके डाटा पर एक्सेस चाहिए, और क्योंकि ये हमें मालूम है कि उस क्लास ने सिर्फ और सिर्फ इसको मैनेज करना है, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म हमें कर लेना चाहिए कि इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं वो उसको एक्सपोज हो जाए। ऑल्दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के अंदर जो डाटा इनकैप्सुलेशन और हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमने उसको हाइड करने के लिए यहाँ इन दोनों डाटा मेंबर्स को भी प्राइवेट रखा हुआ है। लेकिन जब हमें ये मालूम है कि एक पर्टिकुलर चीज़ ने सिर्फ और सिर्फ हैंडल इसको करना है, तो इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग द डाटा और डाटा मेंबर्स थ्रू गेट एंड सेट्स और उनके ज़रिए फिर लंबे चौड़े काम में पड़े रहें, बेहतर ये होता है कि आप क्या करें, आप एक क्लास बनाएं और इसका जो इंटरफेस है आपकी ये वाली क्लास या वो क्लास जिसको आपने यूज़ करवाना है किसी दूसरी क्लास के ज़रिए, इंटायरली उसको इसका सारा कुछ एक्सपोज करवा दें। और उसका तरीकाकार क्या है C++ के अंदर कि आप उस क्लास की यहाँ डिक्लेरेशन दे दें और उसको इसका फ्रेंड बना दें। ठीक है,
अब एक क्लास लिस्ट है जो अभी हम डेवलप करेंगे, अज्यूम दैट हैज बीन डेवलप्ड ऑलरेडी, उसको क्या किया हमने, फ्रेंड बना दिया है, ठीक है। अब नाउ द नोड क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। नोड क्लास बिकम्स पब्लिक टू लिस्ट, यानी नोड क्लास के अंदर जो कुछ भी है, प्राइवेट डाटा भी है, वो सारे का सारा इस लिस्ट क्लास को एक्सपोज हुआ है। रिमेंबर, सिर्फ लिस्ट क्लास को एक्सपोज हुआ है, बाकी कहीं पर भी ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स आपके एक्सेस नहीं होने। अब क्या होगा, अब आसानी है बहुत ज़्यादा क्या काम करने के लिए, लिस्ट के अंदर इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो वी विल मेक फ्रेंड, द लिस्ट क्लास विल बी मेड फ्रेंड ऑफ दिस क्लास सो दैट द डाटा मेंबर, प्राइवेट डाटा मेंबर विल बी एक्सपोज्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, गुड। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्लास लिस्ट की बात कर लेते हैं। अब सारा कुछ इसके अंदर हमने हैंडल करना है। ज़ाहिर बात, यहाँ मैंने लिस्ट नाम रखा है, जब प्रैक्टिकली आप काम करेंगे तो कोई नाम और होगा, स्टूडेंट लिस्ट हो सकता है, एम्प्लॉय लिस्ट हो सकता है, कस्टमर लिस्ट हो सकता है, जो भी मतलब नाम होगा। अच्छा, अब क्योंकि ये लिंक लिस्ट अब बनने जा रही है, इसने नोड उसके ज़रिए क्रिएट करनी है, तो जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमने ये बात की थी कि लिंक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होंगे पहली नोड को हैंडल करेगा या उसका एड्रेस होगा किसके पास, हेड के पास। तो क्योंकि एड्रेस हेड के पास होगा, सो वी नीड व्हाट, अ पॉइंटर, अ डेटा मेंबर, अ डेटा मेंबर जो लिस्ट को होल्ड करेगा। सो जो डेटा मेंबर होगा वो क्या होगा, पॉइंटर। और किस टाइप का पॉइंटर होगा, जाहिर बात है नोड टाइप का ही होगा ना, क्योंकि नोड के एड्रेस को होल्ड करना है। सो अ डेटा मेंबर विल बी एडेड, node static head holds reference of the first node of the list, okay, first node of the list, ठीक है, ओके। बस इतना काम हो गया। इसके अलावा अगर और कोई डाटा मेंबर आपको लगेगे उनकी ज़रूरत पड़नी है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, तो आप ज़रूर ऐड करें, वरना अदरवाइज यहाँ पर ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, ओके। अब कुछ पब्लिक इंटरफेसेस बना लेते हैं और कुछ यूटिलिटी फंक्शंस बना लेते हैं इनिशियली, बाकी काम आगे चल कर देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या थी कि कंस्ट्रक्टर तो बनाना पड़ेगा ना, इसको इनिशियलाइज करना है। आप लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर डिक्लेयर करें कहीं पर भी, लेट से मैं कहूँ जी लिस्ट, ठीक है, और उसका मैं ऑब्जेक्ट बना दूँ लेट से L1, चले L ही कर लें। तो मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट बना दिया है तो इसके अंदर आप खुद सोचें, जब L बनेगा तो ऑब्जेक्ट बन गया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एक डाटा मेंबर आ जाएगा जिसका नाम क्या है, हेड। अब हेड हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया, मींस कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं है, तो हेड के अंदर क्या होगा, एक एड्रेस पड़ा होगा, कोई ना कोई एड्रेस होगा, और वो एड्रेस क्या होगा, वो गारबेज एड्रेस होगा, ठीक है। वो कंपाइलर की जिम्मेदारी है या ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या एड्रेस इसके अंदर रखवा देता है। तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना कि एक मेमोरी का एड्रेस यहाँ पर रखा हुआ है जो मेमोरी में भी एग्जिस्टिंग ना करती हो या हमारे सेगमेंट में ना हो, तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा ना। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू राइट अ कंस्ट्रक्टर ओवर हेयर जो इनिशियली जब शुरू में हमारी लिस्ट बनेगी तो लिस्ट क्या होगी, खाली होगी। इसका मतलब ये होगा कि वो हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, उस वक्त उसके पास नल होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे दैट विल बी अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो इनिशियली लिस्ट को क्या करेगा, खाली रखेगा, नल पे पॉइंट करेगा, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होने, ऑन डिमांड ऐड होने हैं। तो शुरू में लिस्ट आपकी क्या होगी, एम्प्टी। सो द कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू बी लिस्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नल, सॉरी हेड साइन नल, इनिशियली द लिस्ट इज एम्प्टी, दैट्स इट, सिंपल। अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये गार्बेज एड्रेस नहीं आएगा, बल्कि हेड के अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। नाउ इट्स सेफ, ठीक है। अब इसी बेस के ऊपर हम एक यूटिलिटी फंक्शन भी लिख सकते हैं, क्या चेक करने के लिए कि क्या हमारी लिस्ट एम्प्टी है। और अगर हम ये चेक करना चाहें कि लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो इज एम्प्टी का फंक्शन बना लें जिसकी टाइप बूल रखें। सो बूल इज एम्प्टी। अभी देखें यहाँ पर इसने सिंपली बूल रिटर्न टाइप क्यों रखी है, क्योंकि ट्रू या फॉल्स ही होना है ना। अब इनिशियली जब लिस्ट हमने बनाई होगी, जो ऑब्जेक्ट बनाया होगा, तो लिस्ट हमारी खाली होगी क्योंकि ऑन डिमांड एलिमेंट्स आने हैं ना,
वो अभी तक हमने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया, ना ही कोई ऐसा कोड किया कि ऐड हो सके, डिलीट हो सके, सर्च हो सके या हम ट्रैवर्सिंग कर सकें। हम सिर्फ यूटिलिटी फंक्शन और सिर्फ इंटरफेस अभी डिज़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह से ये क्लास उन चीज़ों को हैंडल करेगी। अब इस जगह के ऊपर या तो ट्रू रिटर्न होना है या फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं इज एम्प्टी, कि इधर द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। तो अगर वो एम्प्टी है तो हमें क्या रिटर्न करवाना चाहिए, हमें ट्रू रिटर्न करवाना चाहिए। और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, फॉल्स। अच्छा, एम्प्टी कब होगी, जब आपने लिस्ट नेचुरली आपने कहा जी कि लिस्ट जो है हमारी लेट्स से L1 आपने बनाई, अब ये एम्प्टी है, ठीक है। और जब ये एम्प्टी है तो इसका जो हेड है, हेड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हेड हैज नल, राइट। और नल की वैल्यू क्या है, नल की वैल्यू जो डिफाइन की हुई है पहले से वो ज़ीरो होती है, या अगर पॉइंटर बेस आप चले जाएंगे तो वो 0 0 0 0 डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर, जिस मशीन पर आप काम कर रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन की बेस पर वो उतने ज़ीरोज़ असाइन करेगा। बहरहाल जितने मर्जी ज़ीरोज़ हों वो क्योंकि हेक्स में आ रहे होते हैं, फाइनल रिजल्ट तो आपका क्या होना है, ज़ीरो ही होना है ना, कि ज़ीरो पड़ा है उसके अंदर। तो हमने क्योंकि रिटर्न करवाना है ट्रू। अब कोई भी चीज़ अगर ज़ीरो है तो वो क्या कंसिडर होती है, फॉल्स, ठीक है। और अदर देन ज़ीरो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अदर देन ज़ीरो कुछ भी हो, अदर देन ज़ीरो तो वो क्या है, मतलब लेट्स से कि आपकी रेंज ज़ीरो के अलावा अदर देन ज़ीरो तो वो ट्रू कंसीडर होती है। अदर देन ज़ीरो इफ मीन्स कि इफ थिंग्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो सो दैट विल बी कंसीडर एज ट्रू, ठीक है। अब अगर एम्प्टी है तो हेड के अंदर क्या पड़ा होगा, ज़ीरो, फॉल्स। If list is empty, head contains 0 which is false. तो हमने क्या रिटर्न करवाना है, हमारा फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा जब empty होगा। तो क्योंकि हेड के अंदर अगर वो empty है तो इसके अंदर 0 पड़ा है या false पड़ा है, उसको ट्रू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्ट कर दें, नोट का ऑपरेटर है। Now if list is empty it will return true। और अगर लिस्ट empty नहीं है इसका मतलब ये है कि कम से कम एक नोड तो उसके अंदर है ना। और हेड के अंदर क्या होगा, हेड के अंदर 0 0 नहीं होगा, कोई एड्रेस होगा। और अगर कोई भी एड्रेस है, कोई भी चीज़ आती है अदर देन 0 तो वो क्या होगी, ट्रू। तो जब ट्रू इसके अंदर होगा, ट्रू को ये नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। विच मीन्स फॉल्स रिटर्न होने का मतलब क्या है, द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। और अगर ट्रू रिटर्न हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है। ओके, सो इस तरह से यूटिलिटी फंक्शन हमें काम दे सकता है, राइट। अच्छा, अब जहन में ये बात भी आ सकती है कि इज फुल का फंक्शन ही लिखना, इज फुल की लिंक लिस्ट में सेंस नहीं बनती क्योंकि हमें नहीं पता कितनी मेमोरी अवेलेबल है। हाँ, यहाँ तो आप लो लेवल पर जाके मेमोरी को पहले गेट कर लें कि जी आपको जो सेगमेंट मिला है उसमें हीप का साइज़ क्या है, या और तरीके भी हो सकते हैं। और उससे क्या है, जब मेमोरी फिल हो जाए तो तब आप मैसेज दे सकते हो जी मेमोरी फुल, वो तो लो लेवल पे किया जा सकता है। लेकिन इन जनरल स्ट्रक्चर्स के अंदर इज फुल की सेंस नहीं बनती क्योंकि ऑन डिमांड है। जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने डाटा क्रिएट कर लिया, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हुई आपने डीएलोकेट कर दिया। तो वैसे भी कहा जाता है कि द हीप इज़ वर्चुअली इनफाइनाइट मेमोरी, हीप इज़ अ ह्यूज सेगमेंट। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ऑन डिमांड चीज़ें वहाँ क्रिएट होती हैं, जब हमारा काम ख़त्म होता है हम डीएलोकेट कर देते हैं तो वो फुल नहीं होती आमतौर पर, ठीक है। सो इस फुल के फंक्शन की कोई सेंस नहीं बनती लिंक लिस्ट के अंदर, फॉर दैट रीजन वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। लेकिन इस एम्प्टी की बनती है, वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब जितना भी कोड अभी तक किया है, ऑल्दो नोड का भी फिलहाल कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि उसका हमने स्टार्टिंग हेड ले लिया है। बाकी और कोई चीज़ यहाँ पर ना तो नोड अभी क्रिएट की है, ना उसको ट्रैवर्स किया है, ना डिलीट अभी नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा सा जो कोड हमने किया इसको वेरीफाई कर लेते हैं ये लिस्ट का, और जो नोड हमने बनाई है कि क्या हमारे कोड सही काम कर रहे हैं, और बाकी काम फिर अगले सब्सीक्वेंट लेक्चर्स के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम देख लेंगे, राइट। तो चलिए अब कोड को देखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारा कोड है जी, इसमें क्लास नोड भी एज इट इज़ लिख दी गई है यहाँ पर, और ये फ्रेंड बना दिया गया है उसको, ठीक है, ताकि ये इतना डाटा एक्सपोज कर सके, राइट। यहाँ क्लास लिस्ट बनाई है और ये मैंने जानबूझ के यहाँ पब्लिक रखा है, राइट। लेकिन इसको पब्लिक रखना नहीं है, दैट मस्ट बी अ और दैट शुड बी अ प्राइवेट डाटा मेंबर,
बिकॉज डाटा हाइडीन एंड कैप्सुलेशन वो सारी चीज़ें एज इट इज़ होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने पब्लिक क्यों किया, ताकि हम हेड की वैल्यू को यहाँ मेन के अंदर या किसी भी और फंक्शन के अंदर फिलहाल एक्सेस करके देखें कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, राइट। सो कंस्ट्रक्टर हमने लिख दिया हुआ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर जाके मेन में एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है L1। अब जब L1 बनेगा तो उसमें नोड टाइप का हेड पॉइंटर क्रिएट होगा, और वो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, नल से। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए वो 000 मिलनी चाहिए, क्योंकि हेक्स स्टोर होना है, ठीक है, और उस लिहाज से काम करना है। फिर हमने चलिए यहाँ कमेंट आउट कर देते हैं, सम जीरोज विल बी देयर, क्योंकि वो हेक्स में आनी है ना वैल्यू इसलिए, लेकिन अपेरेंटली वो 0 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर L1 इज एम्प्टी, तो इज एम्प्टी हमें इसको क्या रिटर्न कराना चाहिए, इसे हमें ट्रू रिटर्न कराना चाहिए, क्योंकि अभी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है ही नहीं। तो अगर तो हेड के अंदर ये वाकई 0 पड़ा हुआ तो ये हमें क्या रिटर्न कराएगा, ट्रू, क्योंकि हमने इज एम्प्टी के अंदर क्या किया हुआ, नॉट हेड। ठीक है। सो लेट्स वेरीफाई, जस्ट रन इट। सो ये देखिए, तो आपके जो हेड वाला पॉइंटर है उसके अंदर जीरोस पड़े हैं। क्यों पड़े हैं ये देखें, क्योंकि हेक्स के अंदर है 4 बिट्स, 4 मतलब 1 बाइट ये, 1 2 3 4, तो 32 बिट आर्किटेक्चर है जिसकी वजह से ये है। 64 होता तो और 0 आ जाते, राइट। सो और इस एम्प्टी ने क्या रिटर्न करवाया है जी, आपको 1 रिटर्न करवाया, विच मीन्स अभी लिस्ट खाली है, उसके अंदर कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। सो होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी लिंक लिस्ट के बारे में कि किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नोड को इंसर्ट करना और ट्रैवर्सिंग वगैरह करना वो सब सीक्वेंट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, राइट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।